Hello, my dear students. So I am back. Okay. So last clip में हमने क्या देखा था? Organelles of cell. And I promised you कि हम अब individual एक एक organ को पढ़ेंगे. तो एक थोड़ा सा short revision देखते हैं. हमने cells के shape देखे थे, है ना? चाहे animal cell की बात करो तो वो कुछ इस तरीके का diagram मैंने बताया था, और plant cell की बात करें तो कुछ ऐसा था, और साथ ही साथ बैक्टीरियल सेल भी देखा था. ठीक है, तो कोई सा भी सेल हो, उस सेल का जो मेन पार्ट है दैट इज न्यूक्लियस. वैसे तो सारे सेल ऑर्गेनल बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, बट हम न्यूक्लियस को मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बोलते हैं. इसमें वी कैन से इट्स अ ब्रेन ऑफ अ सेल, क्योंकि वो सेल की मैक्सिमम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल भी करेगा. तो आज हम देख रहे हैं किसको? न्यूक्लियस को, राइट. सो देखिए, माइक्रोस्कोप के थ्रू जब देखा गया तो न्यूक्लियस कुछ इस तरह से दिखाई देता है. ठीक है, पहले मैं न्यूक्लियस के पार्ट्स बताती हूँ. न्यूक्लियस मोस्टली सेंटर में या साइड्स में कहीं पे अवेलेबल रहेगा हर एक सेल के अंदर. अब ये न्यूक्लियस में हम देखें तो एक तो होती है न्यूक्लियर एनवलप. एनवलप यानी क्या बोलोगे मैडम? एनवलप यानी लिफाफा, है ना? ठीक है, वैसा ही, लेकिन एक कवरिंग लेयर होती है न्यूक्लियस की जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर एनवलप. और इस न्यूक्लियर एनवलप के ऊपर यहाँ देखो, ये ब्लैक कलर के मैंने डॉट्स बनाए हैं, राइट, दिख रहे हैं? ये छोटे छोटे डॉट्स जो हैं, दीज आर पोर्स. पोर्स हम समझते हैं छोटे छोटे छेद. ये इसीलिए होते हैं कि अगर न्यूक्लियस में से साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ बाहर जाएगा या वापस आएगा तो इसके थ्रू ही होगा. ओके, सो अभी नेक्स्ट में अपन इसके आगे देखेंगे. ओके, नेक्स्ट क्लिप में. चल, अब होता क्या है कि न्यूक्लियर पोर्स जो हैं यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का काम कराएंगे. तो अभी हम वो भी देखेंगे कि न्यूक्लियस के अंदर क्या आता है और बाहर क्या जाता है. नेक्स्ट कम टू न्यूक्लियोप्लाज्म. देखो, हमने सेल के साइटोप्लाज्म को देखा था और कहा था कि जितने भी सेल ऑर्गेनल्स उसके अंदर रहते हैं उसे हम जेली लाइक स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म कहते हैं. ऐसे न्यूक्लियस के इंटरनल सेंट्रल सेक्शन को हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे, जिसके अंदर होते हैं क्रोमेटिन मटेरियल्स. ना व्हाट आर क्रोमेटिन मटेरियल्स? थोड़ा टिपिकल वर्ड है, डिफिकल्ट है ना? पर नहीं, यही तो खासियत है बायोलॉजी की, अच्छे अच्छे वर्ड आराम से याद होंगे. सो क्रोमेटिन फाइबर्स इंक्लूड्स क्रोमोसोम्स, डीएनए एंड आरएनए. ये मैं अगले हर एक क्लिप में इनकी डिटेल भी, स्ट्रक्चर भी बताऊंगी. तो न्यूक्लियोसोम्स कैरी, न्यूक्लियोप्लाज्म कैरी क्रोमेटिन मटेरियल. दिस इज न्यूक्लियोलस, सेंट्रल पार्ट. एंड अब न्यूक्लियस को कवर करके रखता है चारों तरफ से, है कौन? वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये बेस्टी है, न्यूक्लियस का बेस्ट फ्रेंड है, ऐसा मान के चलिए. सो न्यूक्लियोप्लाज्म जो है वो भी दो टाइप का है. एक उसकी आउटर लेयर होती है, देखो यहाँ पे मैंने ग्रीन डॉट्स बनाए हुए हैं. ठीक है, ये जो ग्रीन डॉट्स है ना, ये ग्रीन डॉट्स जो हैं वो हैं राइबोसोम. सॉरी, मैं यहाँ पे करना भूल गई, दीज आर राइबोसोम्स. और इसको कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसके अंदर के पार्ट को कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो दीज आर दी ऑर्गेनल पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस. नेक्स्ट में हम इनको इंडिविजुअली स्टडी करेंगे. ओके, बाय.